प्रभु के नाम का कीर्तन करने वाला और प्रभु के नाम पर दान करने वाला भगवत धाम को प्राप्त करता है। बलि नाम के राजा की कथा का वर्णन किया सुखदेव जी ने। भगवान नारायण जी को वामन बनकर वहां पहुंचना पड़ा और 3 पग भूमि का दान मांगा, केवल 3 पग। उन 3 पगों में भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि बलि का सर्वस्व ही हरण कर लिया। जब बलि के पास कुछ नहीं रहा तो अंत में बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपके 2 पगों में सब कुछ चला गया मेरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस मात्र ये शरीर मेरे पास बचा है, तो कृपा कर 3रा पग उठाइए और मेरे मस्तक पर रखिए और मुझे भी अपना ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया, अपना 3रा पग उठाया और मस्तक पर रख दिया बलि के, और बलि को अपना बना लिया। बलि का दान अमर कर दिया। भगवान ने कहा, बलि तूने बिना सोच समझे मुझे दान दे दिया, तो ये जानता था कि मैं नारायण हूँ, छल करने आया हूँ, लेकिन तो भी तूने दान दिया। मैं तेरे भाव से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, अति प्रसन्न हूँ मैं तेरे भाव को देख करके। अब ये बता कि मैं तुझे क्या दे दूं। मैंने छल किया देवताओं के लिए, पर तूने जानकर भी कि मैं छलिया हूं और तो भी संकल्प निभाया। तू चाहता तोड़ सकता था, तो ना देता दान, लेकिन तूने फिर भी दान दिया, तो बड़ा प्रसन्न मैं तुझ पर हो गया। भगवान को पाने वाला मात्र वही भाव रख सकता है जो लालची नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, जो कपटी नहीं है, वही भगवान को पा सकता है। बलि को पता चल गया था कि ये स्वांग करने आए हैं, छल करने आए हैं, लेकिन तो भी दे दिया। बस यही बात भगवान को रीझ गई, अच्छी लगी। कहते ना, न जाने कुछ गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये गुण प्रिय लगा भगवान को। तो वामन जी ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो मुझसे। तब बलि ने कहा, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहता, जो आपका हो चुका है वो मेरा ही है, मेरा जो है वो आपका ही है। अब आप में मुझ में भेद नहीं रहा, मैं आपका हो गया और आप मेरे हो गए। लेकिन जब कुछ देने की बात कर रहे हो तो जिस रूप में आप आए थे ना, यही वामन रूप आपका जो है, कृपा करके आप उस रूप में मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आप मेरे द्वार पर सदैव ही विराजमान रहना, जहां आप खड़े थे, क्योंकि आपको मालूम होगा बलि ने जो दान दिया था वो घर के बाहर आकर दिया था, यज्ञशाला से बाहर। तो बलि ने कहा कि मैं उसी रूप में आपका दर्शन करना चाहता हूं, और एक दिन नहीं, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं आप उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, तथास्तु कह दिया। और भगवान वहां वामन बन करके पाताल लोक में सेवायत हो गए, सेवा करने लगे। 3 दिन बीत गए, वैकुंठ खाली पड़ा है, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, न जाने कहां चले गए महाराज। नारद जी ने जाकर बताया, प्रभु तो चौकीदारी कर रहे हैं। किसकी चौकीदारी? बोले बलि राजा की। महारानी मात्र आप ही हैं जो उनको ला सकती हैं वापस। पूर्णिमा तिथि में लक्ष्मी जी वहां गई हैं और जाकर के बलि के हाथ पर धागा बांधा, भाई बहन का पवित्र संबंध बनाया, अपने भाई के लिए परमात्मा की स्तुति की, भगवान का ध्यान लगाया। तो बलि प्रसन्न हो गया और कहने लगा, बहन बता मैं तुझे क्या दूं उसके बदले में। तो बहना ने मांग लिया कि तेरे द्वार पर जो चौकीदार खड़ा है वो हमको दे दे। बलि ने कहा, दे तो दूंगा, पर ये बताओ तुम कौन हो। लक्ष्मी जी बोली कि अब पूछने से क्या होगा, पहले पूछता। अब तो तूने वचन दे दिया है, जो मांगूंगी देगा। बलि ने कहा कि पति तो पति, यहां पत्नी भी छलिया ही बनकर आई है। पहले पति ने छला, अब पत्नी छल रही है। लेकिन भगवान को लक्ष्मी जी को दे दिया, बोले ले जाओ। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं जाऊंगा, मैं एक रूप से जा रहा हूं बलि, पर मेरा वामन का जो रूप है वो पाताल लोक में ही रहेगा और सदैव मेरी पूजा यहीं पर होगी। प्रेम से कहो श्री राम।
आज भी ठाकुर जी वामन बनकर पाताल लोक में विराजमान है बलि के द्वार पर। और ये जो महाराज बलि है ना, इनकी मृत्यु की कोई कथा नहीं आती, ये चिरंजीव है। हमारे यहाँ 8 प्रकार के महामुनियों को चिरंजीव माना जाता है। मुख्यतः 7 हैं, लेकिन मार्कंडेय जी को 8वां माना जाता है। अश्वत्थामा, बलि और व्यास। पहला नाम अश्वत्थामा, दूसरा नाम महाराज बलि का है। किसका है बोलो जरा? ये वही बलि है जो अभी दान कर रहे हैं, तो ये चिरंजीव में आते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्ततै चिरंजीवन। 8वें मार्कंडेय जी महाराज है, 8वां मार्कंडेय। इन 8 प्रकार के महामुनियों का नाम लेने से व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं होती, ये ध्यान करना। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ये 8 नाम प्रातःकाल जो लेता है उसकी आयु बढ़ती है, उसका तन निरोगी रहता है, उसको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बलि का दान अमर कर दिया प्रभु ने।